जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के पिता स्वर्गीय मां शारदा कुंवर जी के प्रतिमा अनावरण डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया और पुष्प गुच्छ अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि मूर्ति का स्थापना कर माता पिता को कोई याद करे तो वह गौरव का पल होता है। इसके लिए मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। इस दौरान जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मां का अपमान आरजेडी और कांग्रेस वाले करते हैं, वहीं बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने अपने माता पिता की मूर्ति का अनावरण करते गौरवान्वित होते हुए कहा कि मेरे माता पिता मुझे आशीर्वाद देते हैं कि आप सबको मिले। इस दौरान राजनीतिक सवालों का जवाब देते हुए केदार प्रसाद गुप्ता ने विपक्षियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके पास कोई विजन ही नहीं है। उनको जब मौका मिलता है तो हवाई जहाज में उड़कर मछली खाकर सनातनी को चिढ़ाते हैं। एक खास वर्ग को खुश करने के लिए हमारा नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास तेजी से हो रहा है और बिहार आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर उपस्थित है, मैं सबको सबसे आग्रह भी करने आया हूँ इसी तरह अपने जीवन में भी माता पिता का महत्व देते रहें। और क्योंकि ये समाज है जिसने जन्म दिया, जिसने आगे बढ़ने सिखाया, पढ़ाया लिखाया, जीवन यापन का पूरा ज्ञान दिया, उस माता पिता को जो नहीं भूलता है वही आगे समाज को आगे ले जाने का काम करता है। और साथ ही साथ हम आगे वाली पीढ़ी को भी ये ज्ञान देते हैं कि माता पिता के बिना, क्योंकि लोग तो ये कहते थे कि माता पिता के चरणों में ही भगवान बसते हैं। और जिस तरह गणेश जी ने माँ पिता का ही चार पेखन जब किया तो कहा दुनिया, हमने पूरे दुनिया को घूमने का काम किया। इसलिए मैं केदार जी को फिर से बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि हमारे सहयोगी हैं और हम लोग सब मिलकर बिहार। आज डुमरी स्थित हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय रामोतार शाह और पूज्य माताजी स्वर्गीय शारदा कुंवर जी का मूर्ति का अनावरण माननीय बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, राजभूषण जी निषाद जी, रामसूरत राय जी और अन्य नेताओं के द्वारा हुआ है। मैं सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम में उनके सहित तमाम कोडनी के हमारे सम्मानित मुखिया जी, हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष जी सभी और सभी समाज सेवी उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर मैं उनको अपने दिल के गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में मूर्ति अनावरण में आकर के हमारे प्रति जो कृतज्ञता व्यक्त किए हैं, इसके लिए मेरे माताजी और पिताजी मुझे तो आशीर्वाद देते ही हैं, आप सबों को आशीर्वाद दें और सबके घर सुख समृद्धि आए। कुछ राजनीतिक सवाल बोलिए। नेपाल के जो हालात में पड़ोसी राज्य देश है, बॉर्डर से लगता हुआ, उसको लेकर विपक्ष की जो तरह की जो बातें आ रही है, उस बयानों को किस नजरिए से? देखिए, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है और न कोई विजन है, न उनके पास कोई नेता है, न उनके पास कोई नीति है। हमारे पास नेता भी है, नीति भी है और नियत भी है। और यही कारण है कि आज देश में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और राज्य माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और जन कल्याण का काम जन जन तक पहुंच रहा है। माई बहन योजना जो चलाकर लोगों जो फॉर्म राजद की तरफ से भरवाया जा रहा है, तो देखिए, उनको सिर्फ गुमराह करने आता है, काम करने तो आता नहीं है। जब मौका मिला 2005 से पहले तो कहाँ थे लोग? हम लोग और हमारे नेता कहे और करके दिखाए। उन्होंने कहा कि 400 रुपया से 1100 रुपया करेंगे और 1100 रुपया करके दिखाए। हम लोग क्षेत्र भ्रमण करते थे तो वृद्ध माता, दिव्यांग भाई
विधवा बहनें कहती थी कि 400 में काम न चले छे, और हम लोग आग्रह किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, और उन्होंने 1000 हम लोग मांग किए थे, लेकिन उन्होंने 11। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।